हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन। जैसे कि आपके स्क्रीन पे एक सवाल दिख रहा है, ये सवाल सीबीएसई 2019 में आया हुआ सवाल और ये सवाल पॉलिनोमियल्स का है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, लेकिन आपको सवाल को पॉज करना है, खुद से अटेम्प्ट करना है। अगर नहीं बनेगा तभी आपको सॉल्यूशंस देखना है। सवाल आपके पास ये है, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा टू दी पावर 4 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा टू दी पावर 4। ठीक, आप इसको पॉज करके खुद से अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद ही आप सॉल्यूशंस देखिएगा। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ट्राई किए होंगे। मैं इस सवाल को बनाना शुरू कर रहा हूं, लेकिन बनाने से पहले कि जैसे मैं हमेशा कॉन्सेप्ट बताता हूं, तो पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, फिर जाके हम लोग डील करेंगे। ठीक, समझिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फंडा क्या होता है। समझिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है इस फॉर्म में लिखा हुआ ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, जहां पर a नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक, ये जो होता है बाबू, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या हम सिंपली इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल देते हैं। क्लियर है? आगे अब इसमें दो बात होता है सर, इसका जो होता है दो कंडीशन, क्या कि इसका दो रूट्स होगा या दो जीरोस होगा। लेट से हम उसको अल्फा और बीटा बोल रहे हैं। ठीक, तो हमको दो बात, जो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ एक्स के बीच में क्या रिलेशन होता है वो याद रखना पड़ता है। क्या कि सर सम ऑफ जीरोस बोले या हम अल्फा प्लस बीटा बोले, वो होता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटे का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या हम इसको सिंपली याद रख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाय ए। और दूसरा बात होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, या सिंपली हम बोले अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म बटे का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या हम सिंपली सी बटे का ए बोल सकते हैं। क्लियर है बात? अब हम इसी इक्वेशन को जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो आप बताओ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? ए का वैल्यू हो जाएगा 1। अच्छा, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप बोलिएगा सर माइनस का 4 हो जाएगा। और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? प्लस का 3। और सो भी जो भी बात होगा हम लोग वो सब चीज करेंगे, बट हम आपको कॉन्सेप्ट बता दिए। अब हम सवाल को सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। देखिएगा बात को एकदम आराम से प्यार से देखिएगा, हम कैसे कैसे डील कर रहे हैं सवाल को देखिएगा। अपने पास क्या है? अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3। क्लियर है? अच्छा, अब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं किससे? ऑन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वी गेट, हमको क्या क्या मिलेगा समझिएगा बात। हमको ये मिल रहा है, जब एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 को ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का 3 से कंपेयर कर रहे हैं, तो x का कोफिशिएंट यहां पर क्या है? a। अच्छा, x का कोफिशिएंट यहां पर क्या है सर? कुछ नहीं तो 1। इसका मतलब हमको a का वैल्यू मिला कितना? प्लस का 1। आगे b का कोफिशिएंट, मतलब सॉरी x का कोफिशिएंट यहां पर क्या है? b। अच्छा, यहां x का कोफिशिएंट क्या है? माइनस का 4, तो b का वैल्यू मिल गया माइनस का 4। कांस्टेंट टर्म यहां पर क्या है? c। यहां पर क्या है? यहां पर है सर 3। तो a b c का वैल्यू मिल गया हमको। अब अगर हम आपसे पूछेंगे कि इसका जीरोस अल्फा और बीटा होगा, लेट से कि इसका जीरोस अल्फा बीटा, और बोला भी है कि अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका ठीक, इसका जीरोस एक अल्फा है, दूसरा जीरोस बीटा है। तो हमको पता होता है कि सर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का b बाई ए। बढ़िया बात है। माइनस का b कितना है सर? b पहले से -4 है। ठीक, बटे का a कितना है? 1। इसका मतलब माइनस माइनस प्लस, तो b अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? अल्फा प्लस बीटा आ गया हमको सर 4। तो अपन लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 4। ये हमारा इक्वेशन 1। आगे बढ़ते हैं। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सर? अभी आपको पता है कांस्टेंट टर्म बटे का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या सिंपली हम लोग c बटे ए बोल देते हैं। c का वैल्यू कितना है? 3। a का वैल्यू कितना है सर? 1। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? c, और ये हो गया इक्वेशन 2। अब हमको इसका वैल्यू निकालना है और इस पे काम करते हैं। देखिएगा हमको क्या निकालना है, समझिएगा बात को ध्यान से। हमको क्या निकालना है उस पे हम फोकस कर रहे हैं। हमको निकालना है अल्फा पावर 4 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा पावर 4, इसका वैल्यू निकालना है। क्लियर है?
अब बताइए, अगर हम देखेंगे अल्फा के बेसिस पे, तो यहां पर अल्फा स्क्वायर है और यहां पर अल्फा पावर 4 है, तो इसका मतलब दोनों में से अल्फा स्क्वायर तो कॉमन ले सकते हैं, बढ़िया बात है। आगे यहां बीटा स्क्वायर है, यहां बीटा पावर 4 है, तो वापस से हम बीटा स्क्वायर भी कॉमन ले लिए, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जैसे कॉमन लिए तो 2 अल्फा यहां से गायब किए, तो ये बच गया अल्फा स्क्वायर। अब बीटा स्क्वायर तो पूरा ले ही लिए, प्लस यहां क्या बच गया सर, अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर आ ही गया, बीटा स्क्वायर ले लिए तो यहां बच गया बीटा स्क्वायर। ठीक, सिंपल कॉमन लिए और कुछ नहीं किए। आगे बढ़ते हैं, इसको क्या अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक, अल्फा इंटू बीटा कितना है सर, अल्फा इंटू बीटा 3 है, तो सिंपली इसको लिख लो 3 का स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब लफड़ा ये है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमको नहीं पता है, लेकिन हमको पता है अल्फा प्लस बीटा। तो अगर हम ऐसे सोचना चाहेंगे चीज को, आप बताओ अल्फा प्लस बीटा, तो हमको पता है ना अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो आप बोलिएगा सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, जो कि 16 आ रहा है। ठीक, अरे अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 यहां पता है, हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पता चल जाए, उठा करके रखेंगे आंसर आ जाएगा। तो हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग किए, जैसे ही स्क्वायरिंग किए तो ये क्या हो जाएगा सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, तो आप बोलिएगा सर ए स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बीटा स्क्वायर प्लस का 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर का 16। अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 16 माइनस का, इसको इधर लेकर चल जाएंगे 2 अल्फा बीटा, बढ़िया बात है सर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 16 माइनस का 2 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू, अरे सर यहां तो पता अल्फा बीटा का वैल्यू, डायरेक्टली लिखे 2 इंटू 3। अच्छा, तो ये हो जाएगा 16 माइनस का 6 और इट कम्स आउट टू बी 10। समझ में आया? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 10। डायरेक्टली उठा करके यहां पर रखो 10, रख दिए। 3 का स्क्वायर 9 इंटू का 10 और आंसर कम्स आउट टू भी 90। ठीक है, हम डायरेक्टली भी कर सकते थे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा हम लोग कर सकते थे, लेकिन हमको लगा कि वो प्रोसेस आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मुद्दा है समझना और समझाना, इस वजह से हम अलग से सॉल्व करके आपके लिए लिखे। क्लियर है बात, समझ में आ गया? तो मेरे पास 2 ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, पहला इंफॉर्मेशन ये और दूसरा इंफॉर्मेशन ये वाला, और सिंपली हम उसके बेसिस पर इवैल्यूएट कर लिए चीज को। क्लियर है बात? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जिनसे नहीं बना आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। इस सवाल का जो फाइनल आंसर है वो है 90। क्लियर है बात? तो मैं एक बार देख लूं कुछ कट तो नहीं रहा है, एकदम सब कुछ एकदम परफेक्ट दिख रहा है। ठीक, तो थैंक यू।